हम 20-25 साल से ये प्रश्न, ये आंदोलन, ये महाअभियान चल रहा है कि गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारी धरोहर है, गाय हमारी विश्व की माता है। कहते भी हैं गाओ विश्वस्य मातरम। सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह देख सकते हैं बिल्कुल ठंडा मौसम है बाहर और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है मधुर सी। ये थे नाखून काटे अल्लाह भी काट देता हूँ। पैर के नाखून काट ले मैं भी सिर जोड़ने डेले। तो दोस्तों अब अपनी दादी के पैर के नाखून काटूंगा मैं, कहना ना सीधा। मोटा हुआ मत कब काटे। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं कर रहा हूँ नाश्ता। नाश्ते में है दाल और रोटी और चाय। तो दोस्तों अभी हूँ मैं गौशाले में, गाय भैंसों को पानी पिला के और उनको घास भी दे दिया है, गाय को भी। अब चलना है मुझे अपनी दरगाह सहगीर लकड़ी लेने के लिए। तो दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं सहगीर, जहाँ वहाँ बंद करनी है। और यहाँ आज की लकड़ी मेरे को यहाँ पर से भरनी है। और यहाँ मेरी माता लोगों ने अभी घास ही नहीं काटा इधर, यहाँ पर से भरेंगे। उससे पहले बाँच तोड़ता हूँ थोड़ा हाथ से। तो दोस्तों मैंने अपनी सोल्टी भर दिया है यहाँ पर, अब इसको ले जाना है घर। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 1 और मैं बना रहा हूँ दिन के चावल, जो मैंने यहाँ पर गैस में चढ़ा दिए हैं। क्योंकि मेरी माँ जा रखी है जंगल, इसलिए मेरे को चावल बनाने हैं। और मेरी माता जी ने दाल सुबह ही बना दी थी, तो मेरी माता जी आएगी, चावल उसमें तो बनाए रखूँगा, फिर खा देंगे। तो दोस्तों अभी तक मैं गया था अपने गाँव के आयुर्वेदिक अस्पताल में फॉर्म भरने के लिए, पंजीकरण करने के लिए। हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण होंगे कल, तो उसका पंजीकरण हो रहा था आज, तो इसलिए वहाँ गया था मैं। अभी तक ये रहा। जय गौ माता, जय गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता। हाँ, तो अब आप गाय माता के बारे में। तो दादाजी मेरा क्वेश्चन था कि गाय माता के बारे में, कि रामलीला मैदान दिल्ली में आप भी गए थे और आप लोगों को भी लेके गए थे हमारे गांव से। तो जो वहाँ वो गौ राष्ट्र माता बनाने की वो चल रही थी, तो वो मतलब क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि भारत सरकार इस विषय में क्यों वो नहीं कर पा रही है कि भारत गौ माता को भारत की राष्ट्र माता बनाया जाए? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। गौ माता राष्ट्र माता का प्रश्न आज से नहीं है, कम से कम 20-25 साल से ये प्रश्न, ये आंदोलन, ये महाअभियान चल रहा है कि गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारी धरोहर है, गाय हमारी विश्व की माता है। कहते भी हैं गाओ विश्वस्य मातरम। तो प्रश्न इस बात का है कि भाई हम रामलीला मैदान गए थे 20 नवंबर को, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ हमें आशा थी कि सत्ता के लोग और बड़े बड़े जो धर्म वो हैं, सम्राट हैं, हमारे संत महात्मा आएंगे और एक स्वर से एकजुट होकर भारत सरकार को बताएंगे कि भाई कम से कम हिंदुओं की जो आस्था है गौ माता, राष्ट्र माता, उसका सम्मान देने के लिए आप राष्ट्र माता का सम्मान तो घोषित करो। परंतु क्या करें, दिल्ली रामलीला मैदान में शंकराचार्य जी आए थे और सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं था, न सरकार ने कोई ऐसी घोषणा की है। और ये आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन सरकार का ये ऐसा है कि इसमें हर साल वोट हो रही है और गायों की जो है कत्ल खाने खोले जा रहे हैं, और गायों से जो मुद्रा आ रही है, गायों से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे में ये लोग जो हैं हमारी अर्थतंत्र चला रहे हैं, विकास हो रहा है। तो क्या गाय कटने से विकास, इस गाय के जो विदेशों में मांस जा रहा है, तो इसीलिए जो है ये गाय को कटने से मतलब रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि इसलिए सरकार को इसकी आमदनी मिल रही है। और गाय माता को राष्ट्रमाता इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीतिकरण है, जबकि सभी इसको गाय माता मान रहे हैं। तो न होने का कारण एक यही है कि हमारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े संत हैं, बड़े एकजुट भारतवासी सनातनी लोग हैं, वो एकजुट नहीं हो रहे हैं। और सरकार नहीं चेत रही, जानबूझकर इसको पशु मान रही है गाय को,
ये तो भाई 2 मिनट का खेल है। गाय को राष्ट्रमाता जिस दिन बना देंगे उस दिन जैसे राष्ट्र के झंडे का सम्मान है, राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान है, हमारे देश में राष्ट्रीय हो जाता है तो उसका सम्मान होता है, लेकिन गाय को तो पशु रखा है, इसीलिए इसमें अड़चन है। राजनीतिकरण से ये राष्ट्रमाता नहीं बन रही। और प्रश्न आपका? तो दादाजी मतलब कि भारत सरकार जो बोचड़खाने हैं गाय माता को जो जहाँ काटते हैं, जो ये लोग गायों को सड़कों पे छोड़ रहे हैं या कहीं भी छोड़ रहे हैं, तो ये कब बंद करेगी? हाँ, ये भी आपने अच्छा प्रश्न किया। ये जो आज लोगों ने घर से गाय निकाल दी है उसका एक कारण है, क्योंकि लोग गाय की महिमा नहीं समझ रहे हैं, गाय को एक पशु समझ रहे हैं। आज घर गांव में भी, क्षेत्रों में भी ये स्थिति है कि भाई गाय का महत्व क्या है। गाय का जबकि महत्व नहीं समझ करके गाय को लोगों ने दूध पिया और गांव से हटा दिया, सड़कों में डाल दिया, कूड़ा कचरा खाने को मजबूर है। इसका एक कारण ये भी है कि लोगों की नासमझ है, लोग समझ नहीं रहे हैं, गाय को एक पशु समझ रहे हैं। जबकि गाय जो है ऐसा कोई प्राणी है जिसका मल पूजनीय है। भाई गाय का गोंत जो है, आज हम उसको गोमूत्र को पीते हैं, गोमल को, जो पंचगव्य बन रहा है, तो क्या कोई ऐसा प्राणी है जिसका गोमल पूजनीय है गाय के अलावा? आप बताइए। इसलिए गाय की जब तक महिमा, जब तक गाय का गौरव लोग नहीं समझेंगे अपने घरों में, तब तक गाय को उपयोगिता नहीं दे रहे हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए लोगों ने भैंस रख दिया है। अब आप भी लगा लो, भैंस का दूध ठीक है परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन भैंस का दूध सात्विक नहीं है। भैंस का दूध जो है तामसिक है। वैसे भी भैंस, यमराज जी भैंस में आते हैं। और गाय जो है बहुत अच्छी वो होती है, शुद्ध है, हमारे ऋषियों की देन है। इसलिए जिस दिन लोग सनातनी हिंदू, ये हमारी आस्था का विषय भी है, हमारे कोई भी कार्य है, शादी ब्याह मरना जीना, हम बिना गाय के नहीं कर सकते हैं। सब में उपयोग आते हैं। बिना गाय के हम बल्कि शादी तक नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी जब शादी हुई तो किम गोत्रस्य, ब्राह्मण ने कहा आपको, इसलिए क्या मतलब किम गोत्रस्य का मतलब आप किस गोत्र, क्या गाय की रक्षा करेंगे? गोत्र का इसी में हर चीज में, मरने जीने में आप लगा लो गाय का बहुत महत्व है। और ये महत्व की कमी है गाँव में। और दूसरा, एक तो सरकारीकरण हो गया। सरकार ने जो है ये आजकल एक नकली गाड़ियां चल रही है, नकली दूध सब बिक रहा है, नकली पाउडर मिल रहा है, नकली क्रीम मिल रहा है, घर घरों में लोग बीमार हैं। इसलिए भी लोग समझ नहीं रहे हैं कि जो भाई बाजार में थैली का दूध ले लेंगे, गाय को क्या पालना है। इससे बढ़िया तो गाय को भगा दो, दूध पियो भगा दो। क्योंकि गाय में बाजार में वो नकली आ रहा है जिसमें न जाने क्या क्या है। लोग आज डायबिटीज, शुगर, दुनिया भर के रोग से परेशान हैं। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब लोग जो है समझेंगे धीरे धीरे। इसीलिए हमारे इस अभियान में हमारे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, जो कि आज 25-30 साल से इस गौ माता के अभियान को खड़े किए हुए हैं, उन्होंने घर घर जाके, क्षेत्र क्षेत्र जाके इस गाय की महिमा बताई है, गो कथा करी है। गो कथा से लोगों ने आज घरों में गाय रखने शुरू कर दी है। आज गाय पर लोग समझ रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक ये ग्रंथ की रचना की है, जिससे कि अब ये लग रहा है कि लोग गाय का महत्व समझ रहे हैं। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि लोग गाय का महत्व समझ के घरों में गाय रखेंगे। लेकिन इसमें सरकार का सबसे पहला दायित्व है कि सरकार भी गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान घोषित करे, ताकि लोग इज्जत करें और गाय की दुर्दशा न हो। तो मेरा यही कहना है। और बाकी आपका कुछ और कहना बताइए। तो हाँ दादाजी, आप भी क्या गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना के उसमें है? गाय के अंदर जो है 36 करोड़ देवता, ये 36 कोटि 36 कोटि देवता प्रतीत हैं, जिससे कि हम भी गौ माता की सेवा चाहिए। बिल्कुल। और कुछ क्या क्या है गाय में? गाय में और क्या है, गोमूत्र शुद्ध होता है। हाँ और हाँ, जिसे हम राष्ट्रीय माता के नाम से, लोग तो इसको पशु कह रहे हैं, इसमें आपका राष्ट्रीय क्या माता कहना? से पहचान लेते हैं। तो सरकार इसको काट क्यों रही है बोचड़ खाने में? क्योंकि अब ये तो बोचड़ खाना खोल रखा है, खोलना, पैसे मिल रहे हैं। 1 लाख गोवंश डेली कट रहा है, विदेशों में इसका मांस भर भर के जा रहा है। और सरकार राजनीतिकरण कह रही है, सरकार कह रही है कि सनातन और हिंदुत्व की सत्ता है। देश को बरगला नहीं जा रहा है। जब हमारी धरोहर गाय माता है तो उसको तो बचाया नहीं जा रहा, उसको तो डेली खून उसका गिर रहा है भारत में। विदेशों में नहीं, भारत में खुद गौ मांस खाया जा रहा है। करेक्ट, भारत में गौ मांस खाया जा रहा है। और बोलिए साहब, आप तो नवयुवक है, आपका क्या नाम है?
राहुल भंडारी। राहुल भंडारी। तो आप राहुल भंडारी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या नव युवकों को इस गाय माता को बचाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए क्या? आना चाहिए जरूर। हाँ, क्यों आना चाहिए? गाय क्या है? राष्ट्रमाता बनाना चाहिए गाय को। गाय 36 कोटि देवता, उसका मूत्र जो भी उसके जैसे ये हो गया मल मूत्र जो भी है वो सब पूज्य है। कई बीमारियां उससे नष्ट होती हैं। जरूर बनाना चाहिए। तो क्या सरकार को इसको तुरंत सम्मान नहीं देना चाहिए राष्ट्रमाता का? जरूर देना चाहिए। आप लोग बताइए ना, आप गाँव में जरूर। तो हम तो थक गए, हम तो हमारे महाराज जी गोपाल मणि जी तो कब से थक गए इस काम में। अब तो बल्कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, और शंकराचार्य जी का ये संदेश है कि जो आगामी संवत्सर आएगा वो गो संवत्सर 2081 होगा। खराब है क्या? ठीक है, सही। विक्रम संवत्सर तो कोई नाम रखा था किसी ने, ऐसे नहीं। जब सनातन देश है और ये जो है भारत भूमि है, और भारत भूमि क्या है? गाय ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही गाय है। तो इस पर संवत्सर घोषित हो गया हमारे शंकराचार्य जी द्वारा। आगामी 2021 से गो संवत्सर होगा, और उन्होंने गाय की मुहिम में अपना पूरा योगदान दे दिया, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेनाथ सरस्वती जी ने। और मुझे आशा है कि अब भारत सरकार जागेगी और इसको गौ माता का राष्ट्रमाता घोषित करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। राष्ट्रमाता। राष्ट्रमाता। जय गौ माता। राष्ट्रमाता। धन्यवाद साहब। तो दोस्तों अभी आए हमें भीमल काटने के लिए। आज इस वाले पेड़ पे काटूंगा, ये वाला मैंने पूरा काट दिया है। दोस्तों अभी बज चुके हैं 8 और हम खा रहे हैं रात का खाना। उसमें है दिन की दाल और रोटी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे हमारे दादाजी ने बताया कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए, क्योंकि गौ की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि आपको क्या बताएं भारत में ही, जबकि भारत सनातन धर्म को मानता है, और उसी फिर भी गौ माता की ऐसी दुर्दशा है यहाँ भारत में कि आपको पता ही होगा। तो आप इस पक्ष में हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है या नहीं। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। पर अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। है पार भी नहीं